ओम शांति। बहुत बहुत मुबारक। एक ऐसे समय पर जहाँ हमेशा हम ये चाहते हैं कि जग बदले तो हम बदलेंगे, एक ऐसे समय पर जहाँ हम जो महसूस करते हैं उसका जिम्मेवार हम औरों को ठहराते हैं, ऐसे समय पर जहाँ हम कहते हैं कि मरने की बस समय नहीं है। किसी को कहो आधा घंटा निकालो, कहते मरने को भी टाइम नहीं है। और ऐसे समय पर और ऐसे शहर में अपने को बदलने के लिए समय निकालना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत गिनी चुनी आत्माएं, जिनको हम कहेंगे शक्तिशाली आत्माएं हैं, जो दूसरों को नहीं लेकिन अपने को बदलने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? एक लक्ष्य रखेंगे, जो भी आपस में बात करेंगे वो सिर्फ अपने लिए लेना। यहाँ मन पे बहुत सारे लोगों के चेहरे हैं और जैसे जैसे कोई बात हम सुनते जाते, हम किसी न किसी के साथ फिट करते जाते। हाँ, ये प्रॉब्लम उसके अंदर है, ये प्रॉब्लम उसके अंदर है, ये बात तो उसके लिए थी। और फिर हम सोचते अगर वो आते तो कितना फायदा होता। हाँ? अगर वो आ जाते, वो सुन लेते, वो सुन लेते तो वो बदल जाते, और वो बदल जाते तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। लेकिन समय निकाल कर आए हैं तो उस समय का अगर पूरा यूज करना है तो स्वार्थी बन जाना। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचना? किसके बारे में सोचना? सिर्फ 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 सिर्फ। क्योंकि किसी और के बारे में सोचना is going to be waste of time and waste of energy. Okay? Possible? एक बार एक जगह ऐसे सेशन हुआ, If I change, everything else will be okay. And पूरा प्रोग्राम 2 घंटा होने के बाद एक बहन आई और कहती है कल क्या टॉपिक है? I said कल टॉपिक है हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। हाँ, तो मैं कल अपने हस्बैंड को लेकर आऊंगी। I said हो गया 2 घंटा वेस्ट। तो इसलिए हर बात को अपने लिए लेते जाना, क्योंकि हर बात को करने की ताकत किसके पास है? किसके पास है? हमारे पास है। हम में से अगर किसी से भी आज पूछा जाए जीवन में आपको क्या चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? हर एक का अलग अलग हो सकता है। सो एनीवन जस्ट शाउट, क्या चाहिए? शांति चाहिए, और हैप्पीनेस चाहिए, और आनंद चाहिए, और हाँ जी सैटिस्फैक्शन चाहिए। वेरी गुड। और प्यार चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए? सफलता चाहिए। वेरी गुड। आपको नहीं लगता ये 5 चीजें आ गई तो? शक्ति चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। समाधान चाहिए। क्या चाहिए? वन मिनट। अपने लिए चाहत औरों के दिल में चाहिए। थैंक यू, नाउ आई अंडरस्टूड। सॉरी, माय हिंदी इज रियली बैड। मतलब औरों से एक्सेप्टेंस चाहिए। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरों की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? परमात्मा की ब्लेसिंग्स चाहिए। वैसे क्यों चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स?
क्यों चाहिए? वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम मार्केट जा रहे हैं, हमें क्या क्या चाहिए, तो क्यों चाहिए? ऐसे ही थोड़ी कुछ भी उठा लेंगे काउंटर से। बहुत लोगों ने कहा है परमात्मा की ब्लेसिंग्स चाहिए चाहिए, तो हमने भी कहा चलो परमात्मा की ब्लेसिंग्स चाहिए। क्यों चाहिए? परमात्मा को मिल सके तो क्या होएगा मिलने से उसको? मन की शक्ति। लाइफ का वो है, वो लाइफ का क्या है? मोटिव वही है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का मोटिव है परमात्मा से मिलना। और मिल के क्या होगा? हाँ, ये सब जो लिस्ट निकली वो उनसे मिलना है, फिर तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये सब करेंगे तब उन तक पहुंचेंगे। अच्छा, द अदर वे राउंड, हम ये सब करेंगे तब उन तक पहुंचेंगे, या वो मिल जाएंगे तो हमें ये सब मिल जाएगा? ये कैसे वहां तक पहुंचेंगे? अच्छा, वो मिल गए तो सब किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, अगर वो अभी आ गए और बोले चलो चलते हैं और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, तो कौन कौन रेडी है चलने के लिए? आप हाथ नहीं उठाओ, मेरे पास पावर है, मैं तो बुला दूंगी नीचे। इधर हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, एक फोन कॉल किया वो नीचे आ जाएगा, फिर जिसने जिसने हाथ उठाया उसको जाना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या चाहिए? वेरी केयरफुल। अगर हम क्लियर नहीं हैं हमें क्या चाहिए, देन हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। परमात्मा चाहिए तो क्यों चाहिए? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। नहीं तो पहले तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो पता नहीं चलेगा उसका क्या करना है। ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट मुझे मिल भी जाए और मुझे ये ना पता उस प्रोडक्ट का करना क्या मैंने, द प्रोडक्ट इज ऑफ नो यूज टू मी। सो वी हैव टू बी वेरी 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 क्लियर, मुझे क्या क्या चाहिए और वो सारी चीजें मुझे कैसे मिलने वाली हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, और मैं जब करूंगी और वो साथ में करेगा तो उसका रिजल्ट यहां क्या होगा। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हमें पहले शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, ये सब लिस्ट चाहिए। ये कहां से मिलेगी? अपने आप से मिलेगी। तो फिर चाहिए का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। आपकी पॉकेट में जो चीज होती है आप उसके लिए कहते हैं बाहर चाहिए चाहिए, आप क्या कहेंगे? ये तो मेरे पास है। तो फिर ये जो पूरी लिस्ट थी ये मेरे पास है या मुझे ये चाहिए? ये लिस्ट मेरे पास है या ये लिस्ट मुझे चाहिए? आप बताते जाएंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर है तो फिर आगे चले। अच्छा, अपने पास है लेकिन ताले की चाबी गुम हो गई। ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था, वेरी क्लेवर। दोनों काम हो गए, आंसर भी सही हो गया। हाँ, यू वर सेइंग, आप कुछ कह रहे थे यार? द लॉक इज नॉट लॉस्ट, द की इज लॉस्ट। यस। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई चीज है, ताले में भी नहीं है, खुला हुआ है वो ताला भी, लेकिन हम उस चीज को यूज नहीं करते, वो सिर्फ पड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें घर पे होती है नहीं होती? होती है। और फिर जैसे किचन में शेल्फ पे कोई चीज पड़ी है, फिर वो बॉटल में कोई चीज पड़ी है, यूज ही नहीं हुई, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसके बाद मार्केट से कुछ और आता गया आता गया आता गया, फिर उसके बॉटल के आगे एक और बॉटल के आगे एक और बॉटल के एक और। वो जो बॉटल थी जिसमें वो चीज जो 6-8 महीने पहले लाई थी वो पीछे चली गई शेल्फ पे। तो 8-10 महीने के बाद भूल ही गया कि वो हमारे पास ऑलरेडी है, फिर चले मार्केट में चाहिए 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 चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन भूल गई क्योंकि बहुत दिन से वो चीज यूज नहीं की, वो शेल्फ पे थोड़ी सी पीछे चली गई। उसके बाद और बहुत 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 चीजें आ गई, इतनी चीजें और आ गई कि वो चीज
भूल गई और फिर उसकी खरीदारी के लिए चल पड़े। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। है, मालूम भी है, लेकिन उसके बाद उसको यूज करने की बजाय हम कुछ और चीजें यूज करनी शुरू करती हैं। शांति है, मालूम है, शेल्फ पे पड़ी है, लेकिन हमने कहा इससे काम करवाने के लिए गुस्सा तो करना पड़ेगा, तो हमने गुस्से की बोतल लाके रखी। फिर हमने कहा ट्रैफिक जैम में अटकेंगे, लेट हो जाएगा, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, तो चिंता तो होगी, फिर हम उसकी बोतल लाए। तबीयत खराब होगी, घर में इलाज नहीं हो रहा होगा, तो डर तो लगेगा ही कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो फिर हम भय की बोतल लेकर आए। फिर चिंता, गुस्सा, भय, इरिटेशन, रिजेक्शन, फियर, इनसिक्योरिटी, इतनी सारी बोतल्स आ गई कि वो शांति की बोतल तो एकदम फिर शुरू हो गए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अक्वायर्ड चीजें उसके ऊपर आती गई, आती गई, आती गई, और जब वो सीन सामने आए थे, हमारे पास चॉइस थी कि हम शांति वाला इंग्रेडिएंट यूज करें या गुस्से वाला इंग्रेडिएंट यूज करें। लेकिन हमने कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया? गुस्से वाला। तो शांति वाला पीछे रह गया, गुस्से वाला आगे आ गया। फिर कोई प्रॉब्लम आई, ट्रैफिक में अटके, हमारे पास चॉइस थी कि रिलैक्स्ड रहे या इरिटेट होते जाए। फिर हमने इरिटेशन वाला यूज किया, रिलैक्स्ड वाला पीछे रह गया, और फिर वो काफी पीछे रह गया। और फिर हमने सोचा कि आजकल के जीवन में और आजकल के समाज में और आजकल के बच्चों के साथ और आजकल की सास के साथ, आजकल आजकल बोलते बोलते यही इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। लेकिन फिर भी टेस्टी कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है हमें? टेस्टी हमें फिर भी वही लगता है, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। सब्जी में डाल ये रहे हैं, लेकिन चाहिए वो। अभी ऐसा कभी करेंगे कि डाल कुछ और रहे हैं, चाहिए कुछ और? जो चाहिए उसको क्या करना है? उसको यूज करना है। तो कुछ भी नहीं करना, यहां से बाहर निकलेंगे अभी, फिर प्रॉब्लम आएगी, आनी ही है। और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, ट्रैफिक में अटकना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो सिचुएशन है एक। क्योंकि हमने चूज किया है बॉम्बे में रहना। ऑप्शन है बॉम्बे छोड़ दें, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे के सब नियमों अनुसार अपने आप को खुश रहकर चलाना सीख लें, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे में ही रहें लेकिन रोज चिढ़ते रहें उस बात को लेकर। वो ही जॉब है, वो ही बॉस है। ऑप्शन है नहीं पसंद आ रहा छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन है उसके साथ एडजस्ट करके चल लो, लेकिन तीसरा ऑप्शन है काम भी उसी के साथ करो लेकिन रोज चिढ़ते रहो। ऑप्शन है या नहीं है चॉइस? और हम ज्यादातर कौन सी चॉइस यूज कर रहे हैं? ना छोड़ते, ना उनके साथ प्यार से चलते। हमें तीसरा ऑप्शन पसंद आने लग गया है। इसको कहते हैं यूजिंग द इंग्रेडिएंट ऑफ इरिटेशन एंड एंगर हर टाइम। पहले दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर लो, आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। छोड़ दो, वो भी नहीं करना, प्यार से चलो, वो हो नहीं रहा, तो तीसरा ऑप्शन, वी चूजिंग टू लिव इन पेन इन एवरी सिचुएशन। और फिर वो पेन एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। यहां से बाहर निकले, ट्रैफिक में अटके, एक्सेप्ट नहीं किया सिचुएशन को, तो इरिटेट हो गए, इरिटेशन की एनर्जी क्रिएट हुई, तो जब ऑफिस में पहुंचेंगे तो यहां पे कौन सी एनर्जी होगी? अगर हम एक ट्रैफिक को नहीं एक्सेप्ट कर पाए तो ऑफिस में एंटर करते ही वहां किसी ने कोई गलती की होगी तो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे?
क्योंकि अभी अभी रास्ते में आते आते हमने अपनी एक्सेप्टेंस की ताकत को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। हमारे पास उस परिस्थिति में दो चॉइसेस थी, या तो हम एक्सेप्ट करके हल्के रहते, या हम अंदर इरिटेट होते रहते। जो भी ऑप्शन हम यूज करते, हमारी वो वाली ताकत बढ़ती जाती है। हमने इरिटेशन वाली ताकत को यूज किया तो वो ताकत बढ़ गई। हम ऑफिस में गए, अब थोड़ा सा भी कुछ होगा तो इरिटेशन इजी आएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उस बात पर इरिटेट हुए तो जब नेक्स्ट सीन होगा उसमें इरिटेशन और भी जल्दी आएगी, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट अभी एकदम शेल्फ पे सबसे आगे हो गया ना। और जब तक शाम को घर पहुंचेंगे तब तक क्या हो जाएगा, जो इंग्रेडिएंट को दिन में 7-8 बार यूज कर लिया होगा तो दूसरा इंग्रेडिएंट तो याद ही नहीं रहेगा कि शांति भी कोई चीज है। और फिर उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, उन पर पड़ेगा जिनके लिए हम अपने आप को कहते हैं कि हम सारा दिन गए थे बाहर मेहनत करने के लिए। क्योंकि हम उनको क्या देना चाहते थे, हम सारा दिन उनके लिए क्या खरीदने गए थे बाहर, क्या देना चाहते हैं परिवार को, है ना। तो मैं सुबह 6 बजे का निकला, धक्के खाते, काम करते, मेहनत करते, तुम्हारे लिए खुशी लेने गया था। और शाम को क्या लेकर आए। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो जो लिफाफा हम शाम को लेकर आएंगे घर, हम वो लिफाफा उनको पकड़ाते और कहते खुश रहो। यही हो गया ना। एक एक चीज घर में खरीदते गए, बोलते रहे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और हमने सोचा हम अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं कि हम मेहनत करते गए, धन आता गया, धन से सामान आता गया, तो खुशी तो आती जाएगी। धन आ गया, सामान भी आ गया, कोई ऐसी चीज नहीं जो घर में नहीं है आज, एक्सेप्ट फॉर और वो वाली इंग्रेडिएंट दिन ब दिन क्या होती जा रही है। सेम दिन को फिर से लो, फिर से सुबह बाहर निकलो, फिर ट्रैफिक जैम में अटको, और अब सिर्फ चूज कर लो कि मेरे शेल्फ पर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक नहीं है सिर्फ। और ये वाली जो सब्जी है ये दोनों इंग्रेडिएंट से बन सकती है। ये अपने आप को कहना कि ट्रैफिक जैम में इरिटेशन तो होनी ही है, इट्स नॉट ट्रू। अगर 10 लोग ट्रैफिक जैम में अटके हैं तो क्या सारे 10 को उतना ही इरिटेशन होता है? होता है? आपने देखा है ना, ट्रैफिक में लोग अटके हैं, क्या सभी 10 के चेहरे एक जैसे होते हैं? यस। कोई आराम से बैठे हैं, कोई अपना फोन पे बात कर लेंगे, उतनी देर में काम पूरा हो जाएगा। कोई हॉर्न बजाते रहेंगे, कोई गाड़ी से बाहर उठ के चिल्लाते रहेंगे औरों के ऊपर, और कोई गाड़ी में बैठे बैठे चलते रहेंगे। ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर 10 लोग होंगे ना उस ट्रैफिक जैम में, ट्रैफिक जैम एक ही होगा, परिस्थिति एक ही होगी, बॉस एक ही होगा, लेकिन जितने लोग होंगे उस परिस्थिति में, हर एक का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन हर एक पता है क्या बोलेगा कि ये मैं जो अभी फील कर रहा हूं ये किसकी वजह से? उनकी वजह से है। अगर उनकी वजह से है, परिस्थिति है, और परिस्थिति ही मेरी मन की फीलिंग क्रिएट कर रही है, तो परिस्थिति तो एक ही है ना। तो एक परिस्थिति 10 लोगों के ऊपर एक ही फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए ना, परिस्थिति तो एक ही है।
और 10 लोग कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। तो अगर परिस्थिति एक, बॉस एक, गवर्नमेंट एक, देश एक, बॉम्बे शहर एक, और बॉम्बे शहर की प्रॉब्लम सेम, फिर भी हर एक उस प्रॉब्लम में अलग अलग तरह से क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है? फिर क्या रीजन? हर एक का हर एक का स्वभाव, वेरी गुड, हर एक का स्वभाव, हर एक की सोच, हर एक का स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे अंदर, तो एटलीस्ट हमारे में हिम्मत होनी चाहिए ये कहने की कि मैं इरिटेट हो रहा हूं क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा बॉस का स्वभाव है। दो चीजों में बहुत ज्यादा है, फर्क नहीं है। तो किसके स्वभाव की वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूं? वेरी गुड, नाउ सिट बैक एंड टेल योरसेल्फ, ये सारा दिन जो मैं गुस्सा करता हूं ये किसकी वजह से? किसकी वजह से? थोड़ा जोर से बोलना। अपनी वजह से। ये जो मैं परेशान होता रहता हूं ये किसकी वजह से? अच्छा नहीं लग रहा ना बोलते टाइम? Yes, it's very easy to say आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, and it's quite a challenge to say मेरी वजह से. Why is it a challenge to say मेरी वजह से? Even though it's a reality, why is it a challenge to say मेरी वजह से, and why is it easy to say आपकी वजह से? सबका पता है, सिर्फ अपना नहीं पता. Why is it easy for me to say कि ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो आपकी वजह से है, rather than saying ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है ये मेरी अपनी कमजोरी है. सच कड़वा होता है तो दूसरे पे आरोप लगा देंगे, ऐसे भय लगता है. हाँ, और क्या रीजन है? ईगो है. एक बहुत सटल रीजन है इसके पीछे. आदत पड़ी. हाँ जी, आदत पड़ी. आदत भी क्यों पड़ी है? And why don't I want to take responsibility? दूसरे को समझने की ताकत चाहिए. दूसरे को नहीं, पहले तो अपने को समझने की ताकत चाहिए. सारा दिन दूसरों को समझना अच्छा लगता हमें. हमें इस तरह से बड़ा किया जाता है. वेरी गुड. और अगर मैंने कहा कि ये जो मुझे फील हो रहा है वो आपकी वजह से है, तो फिर द नेक्स्ट लाइन इज कि आप बदलोगे तो मेरी फीलिंग ठीक हो जाएगी. यही होगा ना? आपकी वजह से है तो आप ठीक हो जाओगे तो मैं तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा. तो काम मुझे नहीं करना कुछ भी. काम किसको करना है? आपको करना है. That makes me feel good. कोई कहेगा मेरी पत्नी की अगर ये आदत बदल जाए हमारा घर तो स्वर्ग हो जाएगा. क्योंकि उसकी वो आदत, हाँ सही बात है ना. सही बात है. क्योंकि वो उसकी वो आदत मेरे अंदर क्या क्रिएट कर रही है? इरिटेशन. अब मैं अपनी इरिटेशन को तो चेंज कर नहीं सकती, और करूं भी क्यों? मेरी थोड़ी गलती है कि मैं इरिटेट हो रही हूं. मैं तो इसलिए इरिटेट हो रही हूं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं. तो वो गलत कर रहे हैं तो वो चेंज करें ना. मैंने क्या गलती किया? अब वो तो चेंज होते नहीं. क्यों नहीं चेंज होते? क्योंकि उनके हिसाब से वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे. हम वेट करते रहते हैं, ये बदलेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और उनको बदलने की कोशिश में हम और इरिटेट होते रहते हैं. चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, अपनी ये आदत चेंज करो, चेंज करो. और जितना हम बोलते हैं उतना ही वो नहीं करते.
तो पहले उनकी आदत इरिटेट कर रही थी, अब वो कहना नहीं मानते तो वो भी इरिटेट करने लग जाता है। समझ में नहीं आता, एक बात इतनी बार बोली, फिर उसके बाद इसकी तो खोपड़ी ऐसी है, तो दिमाग ही नहीं थे, पता नहीं क्या 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 उसके बाद। तो वो नहीं बदलते, लेकिन कुछ दिनों के अंदर हम बदल जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है। सिंपल है ना, तो उसके लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। वो अपना सामान जगह पे नहीं रख रहे, वो खाना टाइम पे नहीं खा रहे, वो चीजें ठीक नहीं कर रहे, वो होमवर्क नहीं कर रहे, वो जोर से चिल्ला रहे हैं, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको देख देख कर मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, और फिर मैं क्या बोल रहा हूं, और कई बार तो मैं हाथ भी उठा रहा हूं अपने बच्चे पर, ये तो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने हर टाइम कहा उसकी वजह से मैं ये कर रहा हूं, तो फिर मैंने जिम्मेवारी अपनी नहीं ली। मैंने कहा कि मैं एक मशीन हूं, वो आते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो गुस्सा तो आना ही है।